और प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? आज पार्ट 3 पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। मज़ा आ रहा है कि नहीं ट्रायंगल में? तो देखते हैं आगे। और देखिए महात्मा गांधी जी क्या बोले हैं, मेरे अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता है। होता क्या है प्यारे बच्चों, और जैसे कोई कुछ हमें बोल दिया, बहुत हम दुखी हो जाते हैं। तो यही महात्मा गांधी जी का कहना है कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है। मैं अपने शरीर का, आत्मा का, मन का मालिक मैं हूँ, तो दूसरा कैसे दुखी कर सकता है? तो किसी दूसरों की बातों पे दुखी नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेट द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का ये BC साइड को कह रहा है प्रोड्यूस करने के लिए D तक। प्रोड्यूस करने का मतलब आगे बढ़ाना। देखो BC यहाँ से यहाँ तक था, D तक इसको आगे बढ़ाया है। ये बात समझ में आ गया। देन एंगल ACD कहाँ है? ACD, ये एंगल, इसके बारे में बात कर रहा है। इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। किसी ट्रायंगल में सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है, केवल इधर ही नहीं, अगर इधर प्रोड्यूस किया आगे तक तो ये एंगल एक्सटीरियर हो जाएगा। इस साइड को अगर प्रोड्यूस किए तो ये एक्सटीरियर हो गया। इस साइड को माने इस साइड को आगे तक ले जाएंगे तो ये एक्सटीरियर। अर्थात किसी ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। अब एक चीज और कह रहा है कि इसके अपोजिट, देखो इसके अपोजिट कौन हुआ? ये और ये एंगल C इधर वाला तो पास में है, तो इसकी बात नहीं कर रहा है। इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल BAC एंड ABC। BAC ये एंगल और ABC का मतलब ABC ये एंगल कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो एंगल ACD ये बाहर वाला क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। और इसके ठीक अपोजिट इसको क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस दोनों को अगर मान लो यहाँ है एक्सटीरियर, तो इसका इंटीरियर अपोजिट ये और ये हो जाएगा। ये अगर एक्सटीरियर लेते हैं तो इसका इंटीरियर अपोजिट ये दोनों हो जाएगा। समझ गए? ये एक्सटीरियर एंगल, इसका ठीक विपरीत ये दोनों। इंटीरियर मतलब अंदर भी है, अपोजिट भी है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब एक थ्योरम है प्यारे बच्चों कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। कहना क्या चाह रहा है, मान लो ये ट्रायंगल है और इस लाइन को प्रोड्यूस आगे तक किए, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल ABC, ये D हो गया D। तो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, माने एंगल ACD कर रहा है ना एक्सटीरियर एंगल, तो ACD ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके? द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट क्या हुआ? ये और ये, तो एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना है। जब ये थ्योरम लिखा है तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। माने हम जान गए कि इसका सम इसके इक्वल होगा। कैसे होगा तो ये प्रूव करना है, तो हम प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सुविधा के लिए इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लिए। अब हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3। सोच के बताइए, ये ट्रायंगल का एंगल है तो 180 होगा। कोई बात नहीं, 180 लिख लीजिए, 180, ठीक है। अब आप लोग सोच के बताइए एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? लीनियर पेयर है। जैसे मान लो ये एंगल क्या होगा? 180। तो 3 और 4 भी कितना होगा? 180 होगा कि नहीं? मैंने किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 हुआ, ये लिख दिया। फिर ये 2 लीनियर पेयर है, ये 180 हुआ।
अब देखो किसी इक्वेशन का अगर राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड बराबर होगा, मैंने इतना बराबर ये, इतना बराबर ये, तो इसका मतलब दोनों तो आपस में इक्वल है ना। देयरफॉर चाहो तो इसको इक्वेशन 1 लिख दो, इसको 2, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो दोनों तरफ एंगल 3 है, कैंसिल कर सकते हैं। इक्वेशन अगर दोनों साइड है या यूं कहें ये प्लस है, उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा एंगल 3, तो एंगल 3 एक प्लस, इधर वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 है क्या, एंगल ए ही तो है, एंगल 1 एंगल ए है, तो एंगल ए प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 4 क्या है प्यारे बच्चों, एंगल 4 है ए सी डी। यही प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, इस दोनों का सम ये बराबर हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए सी डी। और याद भी रखिएगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर के सम का इक्वल होता है। अब एन एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट। एक चीज और ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक तो हम समझ गए कि ये बराबर होगा इसका और इसका सम, एक चीज ये, दूसरा इससे ये हमेशा बड़ा होगा और इससे भी हमेशा बड़ा होगा। मान लो कि ये है 110, तो ऐसा भी तो हो सकता था, ये 110 है, तो जब दोनों का सम इतना है तो दोनों तो इससे छोटा ही होगा भाई, इसका और इसका सम है ये, तो हमेशा इससे ये दोनों छोटा होगा। तो वही कह रहा है कि एंगल ए सी डी मतलब ये एक्सटीरियर एंगल ए बी सी से ग्रेटर होगा, और ए सी डी ये एक्सटीरियर एंगल बी ए सी इस एंगल से भी ग्रेटर होगा। मैंने ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर अपोजिट एंगल, इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा होगा, और दोनों के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होगा। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं प्यारे बच्चों। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसका और इसका वैल्यू निकालना है। तो सोचिए, बता सकते हो प्यारे बच्चों। अभी हमने सीखा था कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होगा। तो ये x है, x डिग्री, और प्लस ये कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 100, क्योंकि इसका और इसका सम इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है, ये लिख दिए। तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये x का वैल्यू आ गया, एक आंसर आ गया हमें, x इज इक्वल टू इतना, तो एक आंसर हो गया। अब y का कैसे निकालेंगे? देखो y, अब ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? ये क्या है सोचिए, लीनियर पेयर है भाई, एक लाइन पे एक ये लाइन है, तो ये लीनियर पेयर हुआ। तो y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 80 डिग्री। तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरह आराम से हम सोच के लगा सकते हैं। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में सोचिए। इन गिवन फिगर एंगल ए और एंगल बी आपस में रेशियो 2:3 है, इसका रेशियो 2:3 है। तो जब ये रेशियो होता है तो हम दोनों में क्या शामिल मान लेते हैं x, तो एक एंगल हो जाएगा 2x, एक 3x, ठीक है। मान लो कि ये 2x है, ये 2x है और ये 3x, ये भी 2x या ये 3x हो सकता है, पता नहीं है। नहीं, एंगल ए कह रहा है 2 और b, माने a और b का रेशियो 2:3 है, तो ये 2x होगा, ये 3x होगा, कन्फर्म है।
तो एंगल ए और बी का वैल्यू निकालना पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर की सम के इक्वल होगा। तो ये इसका मतलब 2x + 3x इज इक्वल टू कितना, बोलिए 100 डिग्री। इसका और इसका सम इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल गया। तो प्यारे बच्चों, एंगल A इज इक्वल टू क्या है, 2x। तो 2 × x का वैल्यू 20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। और एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 3x। एंगल B कितना है, 3x। तो इक्वल टू 3 × x का वैल्यू कितना निकला है, 20। तो इसका मतलब 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये B हो गया 60 डिग्री और A हो गया 2x 40 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। हम पहले ही बताए थे कि किसी ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर होता है, तो 1 भी एक्सटीरियर है, 2 भी एक्सटीरियर है, 3 भी एक्सटीरियर है। अब कह रहा है इस तीनों का सम 360 होगा, माने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का सम कितना होगा, 360 होगा। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कैसे होगा। पहले बच्चों देखो, 1 और 6 क्या है, लीनियर पेयर है। तो 1 + 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। इसी तरह 3, 4 क्या है, ये भी एक लाइन पे ये लाइन है, तो इसका मतलब इसका सम 180। तो एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये भी रखे रहो। अब इसमें भी एंगल 5 और एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों को सम कर दो, तीनों इक्वेशन को सम करिए। देखो एंगल 1 है, 2 है, 3 है, एक साथ लिख दो, एंगल 1 + 2 एंगल प्लस एंगल 3, फिर 4, 5, 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, 180, 180 को सम करेंगे कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ठीक है। तो लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा ये 4, 5, 6, ये ध्यान देने की बात है, ये 4, 5, 6 का सम कितना होगा, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ये इस ट्राइंगल ABC के अंदर का एंगल है, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इस 4, 5, 6 की जगह 180 रख दीजिए, इज इक्वल टू 540। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 को उधर ले जाएंगे, तो 540 माइनस 180 इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। यही प्रूव करना था, एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 360, यही हमें लाना था। तो इस तरह हम जब ज्योमेट्री में इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जो थ्योरम है या जो तथ्य है उसको हम जाने रहते हैं, तो उससे आराम से हम बना सकते हैं। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 डिग्री। मान लो किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल दिया है 100 डिग्री, ठीक है, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इस दोनों की बात कर रहा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो मान लो ये भी x डिग्री, मान लो ये भी x, कह रहा है दोनों इक्वल है, तो x मान लीजिए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो अब बताइए एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, तो इसका मतलब x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, तो 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री।
तो x इज इक्वल टू 100/2, तो x का मान कितना निकला 50 डिग्री। इसका मतलब हो गया ये एंगल भी कितना है 50, ये एंगल 50 डिग्री निकल गया, ये एंगल भी 50 निकल गया। तो ये थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, सोचिए। थर्ड एंगल के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड एंगल के लिए तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो एक निकला है 50, दूसरा भी निकला है 50, ठीक है। चलो इसको नाम दे दो तो आराम हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, और इसको सी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ दो एंगल है, तो इसको ए सी बी बोलो। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए और बी निकला हुआ है 50-50 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो ये 100, तो 100 डिग्री प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो ए सी बी मानी ये एंगल भी निकल गया, ये दोनों 50-50 है। तो एंगल ए 50, एंगल ए 50, एंगल बी 50 और एंगल ए सी बी 80 डिग्री। देखो एंगल सी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि दो एंगल है ना यहाँ पे, तो इसका पूरा अच्छा ए सी बी से मतलब ये सी बीच में आएगा और ए सी और बी सी के बीच एंगल बना, इसलिए ए सी बी लिखना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इन द फिगर, इस फिगर में एंगल ए सी डी पूछ रहा है, एंगल ए सी डी पूछ रहा है, एंगल ए सी डी मतलब ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है। ए डी सी ये पूछ रहा है, ठीक है, और डी ए पी माने ये पूरा एंगल ये भी पूछ रहा है। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। ये एंगल 100 दिया हुआ है, ये 100 दिया है, ये 40 दिया है, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए, ये 100 दिया है, ये 40। इस ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 40 डिग्री, तो पहले तो लिखिए एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, इस एंगल ए सी बी प्लस इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा बी ए सी, इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा बी ए सी, यानी इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं बी ए सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी 40 दिया है, ए सी बी कितना दिया, ये 100 दिया हुआ है, तो 100 दिया है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 140, तो 140 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 140 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 40 डिग्री। तो देखो बी ए सी मानी ये छोटा वाला पता चल गया और ये 50 है, तो दोनों को सम करेंगे हम, तो ए डी सी निकल जाएगा, डी ए बी ये एंगल निकल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल डी ए बी मानी ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये एंगल 50 है, 50 और प्लस बी ए सी ये एंगल, ये एंगल ये कितना निकला है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो ये 90 डिग्री हो गया, अर्थात ये पूरा एंगल 90 हो गया। ओके, ये 90 डिग्री हो गया, तो एक आंसर निकल गया एंगल डी ए बी, ये एंगल निकल गया 90 डिग्री, एक आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अब इसका देखो
ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा और ये एंगल इसका और इसका सम के बराबर होगा। हमें ये भी तो निकालना है एंगल ADC, ये देखो ADC निकालना है। तो ADC निकालने के लिए ये 100 जो दिया है ये 50 प्लस इसका सम होगा, तो उससे ADC निकलेगा। तो ADC बराबर, ADC निकालने के लिए चलिए ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू, ये एंगल बराबर, इसका नाम अगर ये D है, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, AC एक्सटीरियर है प्यारे बच्चों, तो एंगल D और प्लस 50, इसका और इसका सम। एंगल C दिया है 100 डिग्री, तो इज इक्वल टू एंगल D 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल D कितना दिया है, एंगल D पूछ ही रहा है, और प्लस 50 डिग्री, तो 50 इधर लाएंगे, मैंने एंगल D इज इक्वल टू 50 डिग्री। और एंगल D क्या है, ADC, मैंने ADC बोले हैं या एंगल D बोले हैं, तो एक आंसर आ गया ये 50, ठीक है। अब ACD, अब ये भी आपका 50 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 50 50 100 और 180 होता है तीनों की समती, 80 हो जाएगा। तो निकाल दीजिए। लिखने के लिए एंगल ACD ये एंगल प्लस ये 50 है तो 50 करो, ये भी 50 है तो 50 कीजिए, और तीनों का सम कितना होगा 180। तो ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 50 50 100 उधर माइनस कर दो, तो इसका मतलब 80 डिग्री। तो ACD का भी वैल्यू निकल गया 80 डिग्री। तो देखिए 50 50 80 180 ये भी हो गया, 140 और एंगल C 100 है, ये 40 है, तो इस तरह हम सारे एंगल को हम डिफाइन कर दिए DAB। तो DAB भी निकल गया और ADC भी ACD भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं।